आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी में निलंबन तंतु के रूप में फास्फर ब्रांच का उपयोग किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं पहले चल कुंडली धारामापी का चित्र, उसके बाद हम समझते हैं कि यह फास्फर ब्रांच निलंबन तंतु के रूप में कहाँ पर उपयोग होता है। तो यह है एक चल कुंडली धारामापी, जिसमें क्या होते हैं, क्षेत्र चुंबक उत्तर ध्रुव N और दक्षिण ध्रुव S होता है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो कुंडली होती है उसको हम एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर में तांबे के तार को लपेट कर बनाते हैं और इसके बीच में लगाते हैं हम क्रोड। ठीक है, जो कि नर्म लोहे का बना होता है, ताकि इसमें से ज़्यादा जो चुंबकीय बल रेखा है वो पास हो सके। ठीक है, और इस कुंडली के दो सिरे होते हैं। पहले सिरे को हम लगाते हैं स्प्रिंग से जोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरे सिरे को हम जोड़ते हैं यहाँ पर फास्फर ब्रांच की पत्ती से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो हम जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जिस धारा का मापन करना होता है उसे हम इस T1 और T2 के मध्य लगाते हैं। ठीक है, ये धारा इसमें से प्रवाहित होते हुए जाती है कुंडली में। अब क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स को काटती है, इसलिए इसमें क्या लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, और इस दोनों भुजाओं में, कुंडली के दोनों भुजाओं में क्या होता है कि बल युग्म का घूर्ण जो है विपरीत दिशाओं में लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो बल लगता है ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो उसको हम बोलते हैं बल युग्म बोलते हैं। ठीक है, और इसके कारण ये इस धुरी के सापेक्ष घूमने लगता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती लगी है ये भी इसके साथ घूमने लगती है और जो स्प्रिंग है वो भी क्या होने लगता है, ऐठन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम पत्ती यूज़ कर रहे हैं, तार यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम धाराओं का मापन कर रहे हैं तो जब विक्षेपण हो तो वह न टूटे। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम का घूर्ण है वह कम हो, प्रत्यानयन वॉल्यूम का घूर्ण, जिससे कि उसका ऐठन क्या हो सके, जल्दी से दूर हो सके। ठीक है, मतलब जब तक हम धारा का मापन कर रहे हैं तब तक वो विक्षेपण होगा तो घूमेगा। ठीक है, और जैसे ही हम धारा का मापन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उसको अपनी पहली स्थिति में वापस आ जानी चाहिए, मतलब शून्य की स्थिति में। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, एक तो इसको विद्युत का चालक होना चाहिए ताकि यहाँ से धारा प्रवाहित होकर कुंडली में जा सके, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसका जो प्रत्यानयन वॉल्यूम का घूर्ण है वह कम हो सके। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये चुलकुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसके मुख्य गुण देख लेते हैं। तो इसके मुख्य ज्ञान क्या क्या होते हैं, यह एक मिश्र धातु होता है तथा विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, दूसरा गुण यह होता है कि इसका प्रत्यानयन वॉल्यूम का घूर्ण कम होता है, अतः इस तार का ऐठन क्या होता है, शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, निलंबन तंतु के रूप में फास्फर ब्रांच की पत्ती का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।